नीचे बना रहे हैं। सब वही राज्य है, बाकी सब वही राज्य है, बाकी सब वही राज्य है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। 2023 में आप केकड़ी की जनता कांग्रेस की हेकड़ी निकाल देगी। भजीड़ो जो राशू, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। केकड़ी की जनता इतिहास को बदलने के लिए आई है। केकड़ी में तो कमल के फूल का बटन इतना जोर से दबेगा कि मशीन भी गर्म हो जाएगी। टी टी करते करते कमल के फूल के वोट निकलेंगे। तो इसमें केकड़ी की जनता की इस अदालत में मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ऐसी धमकियां रोज मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे धमकियों का सिलसिला भी कम हो जाएगा। जनता का ज्वार जब उठेगा, बदलाव के लिए उठेगा और केकड़ी की सरजमी से कमल खिलने के लिए उठेगा। राजस्थान के यशस्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के केकड़ी आगमन पर आयोजित भाजपा की विशाल जन आक्रोश सभा को सफल बनाने पर सभी देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व धन्यवाद। शुभेच्छु शत्रुघ्न गौतम, पूर्व विधायक व संसदीय सचिव व समस्त भाजपा कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र केकड़ी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को निकम्मा, नकारा और भ्रष्ट करार देते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को केकड़ी के पटेल मैदान में आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सतीश पूनिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा का कोई असर नहीं है। सरकार को इस यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी कलाकारों को बुलाना पड़ रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में किसानों और युवाओं से झूठे वादे कर वादा खिलाफी की है। राजस्थान में अपराध शीर्ष पर है, अपराधी बेखौफ है। प्रदेश में कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में रोजाना 17 बलात्कार और 7 हत्या की घटनाएं हो रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 60 साल में देश में लोगों को जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाकर वोट हासिल किए हैं। सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहां रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है, वहीं कोटा में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन की ओर से सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, जिसके चलते ही उदयपुर जैसी घटना होती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है और यह सरकार वादा खिलाफी और झूठ बोलने में अव्वल है। वादा खिलाफी और झूठे वादों से प्रदेश के किसान, युवा, बेरोजगार, व्यापारी सहित सभी वर्ग आक्रोशित हैं, जो 2023 में कांग्रेस की हमेशा के लिए विदाई करने को अभी से तैयार बैठे हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि केकड़ी से ही कांग्रेस की हेकड़ी निकलेगी। भाजपा 2023 में 175 से अधिक सीटें जीतकर राजस्थान में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कई अहम फैसले किए गए, चाहे वो धारा 370 हटाने का हो या 3 तलाक का या राम मंदिर निर्माण का। सभी फैसलों को देश ने सराहा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा किया था। राहुल गांधी ने 10 तक की गिनती गिनकर वादा पूरा करने की घोषणा की थी। कर्ज माफी का वादा करने के बाद भी आज 4 साल में किसानों के साथ बड़ा छलावा किया गया है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। अशोक गहलोत शर्म करो, कांग्रेस पार्टी डूब मरो। अब मुझे लग रहा है कि संख्या भी ठीक है आपकी और आपके गले का जोश भी ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है 2023 में आप केकड़ी की जनता कांग्रेस की हेकड़ी निकाल देगी। क्या
जो राम जी के देश में, राम जी के गांव में, राम जी के घर में राम जी की महिमा करेगा। 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, लेकिन आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करके पूरे देश को भगवान राम की महिमा को आगे किया। केकड़ी के लोग देशभक्त हैं, तिरंगे को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन कश्मीर की घाटी में तिरंगा जलाया जाता था, संविधान का अपमान होता था, भारत का अपमान होता था, भारत माता के नारे पर प्रतिबंध लगता था, वंदे मातरम से ऐतराज होता था। आपने अमित शाह जी का लोकसभा का भाषण देखा होगा, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का। उन्होंने कहा भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे और भारत के तिरंगे का, भारत की शहादत का मान करेंगे। 370 खत्म हुई और भारत के शहीदों का सम्मान हुआ। ये राम और रावण का युद्ध है, ये प्रतिशोध की राजनीति में, प्रतिकार की राजनीति का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है, ये संस्कृति का युद्ध है, ये लोक जागरण का युद्ध है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। आप में तो वो ताकत है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। केकड़ी की जनता इतिहास को बदलने के लिए आई है। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। केकड़ी में आकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया कि केकड़ी की जनता ने हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद कांग्रेस की विदाई के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के 2023 में आगमन के रूप में। मैं केकड़ी की जनता की अदालत में आप सब लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं। मुझे जब पूछा कल पत्रकारों ने कि इन्होंने तो ये सब जुल्म किया, लेकिन आप क्या करोगे? यदि एक लड़की ने पत्रकार वार्ता में खड़े होकर कहा कि यदि सुरक्षा नहीं है तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपके भरोसे पर कहा है कि 2023 और 23 के बाद राजस्थान में कोई भी अपराधी अपराध करने की और बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये भरोसा और विश्वास दे सकता हूं। रावण रूपी कांग्रेस राज के खिलाफ यदि बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी थी, बुलडोजर भी चलाएंगे। एक एक भ्रष्टाचारी को जनता के गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। किसान के घर में पैदा हुआ हूं। केकड़ी की जनता की इस अदालत में मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ऐसी धमकियां रोज मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे धमकियों का सिलसिला भी कम हो जाएगा। जनता का ज्वार जब उठेगा, बदलाव के लिए उठेगा और केकड़ी की सरजमी से कमल खिलने के लिए उठेगा, ये आह्वान करने के लिए आप लोगों को आया हूं। मैं राहुल गांधी जी से रोज एक सवाल पूछता हूं। मैंने कर्जा माफी पे पूछा, अपराधों से पूछा, भ्रष्टाचार पर पूछा। मैं आज केकड़ी की जनता की अदालत में राहुल गांधी से मेरा 14वां सवाल पूछना चाहता हूं। राजस्थान में 3 लाख संविदा कर्मी है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने। इन्हीं की सरकार ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया और उस जन घोषणा पत्र में कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 2018 में, उनका जन घोषणा पत्र का उनका लिखा हुआ, मेरा नहीं, वो पेज है 34 नंबर, 25वां बिंदु है, उसमें लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के उन संविदा कर्मियों को कांग्रेस पार्टी की सरकार कब नियमित करेगी? उनको गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं, उनको लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया उससे संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं है। 1 लाख संविदा कर्मियों ने राजस्थान में पड़ाव, जयपुर में पड़ाव डाला था। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि राजस्थान के वो 3 लाख संविदा कर्मी कब नियमित होंगे? राहुल गांधी जी, आपकी सरकार उनको कब नियमित करेगी?
कमल के फूल का बटन इतना जोर से दबेगा कि मशीन भी गर्म हो जाएगी। टी टी करते करते कमल के फूल के वोट निकलेंगे 23 में। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सीटें फॉर्च्यूनर में बैठने जितनी भी नहीं आएगी। सतीश पूनिया ने केकड़ी विधायक रघु शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि सांसद भागीरथ चौधरी फॉर्च्यूनर देने के लिए कांग्रेस की मदद करें, जिससे कि वे बैठकर निकल सके। कि अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि मैं सरकार दोबारा बनाऊंगा। अब बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वही कह रहा कहीं ना बना। तो मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि वो तो ये कह रहे। मैंने कहा हमने कहा मना किया, दिन में सपने देख सकता आदमी, और सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको पूरी छूट है। लेकिन केकड़ी के आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि कांग्रेस को बचीट पड़नी केकड़ी से शुरू होगी और राजस्थान की 175 से 80 सीटों तक जाएगी। और मैं भी नहीं कह रहा, उन्हीं का ही मंत्री कह रहा है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे। मैं भागीरथ जी से कहूंगा ये खर्चा तो आप ही कर देना, पुण्य का काम है, बापड़ों को फॉर्च्यूनर तो दे देना है। ये कन्हैया जी अपने भागीरथ जी, मैं तो सामान्य आदमी हूं, फॉर्च्यूनर देने का काम यही कर सकते हैं। मैं तो कोई टेम्पू वेम्पू तो दे सकता हूं। जयपुर में राहुल गांधी के लिए बंबई से फिल्मी हीरोइन बुलानी पड़ी जब तो लोग देखने के लिए आए। नरेगा के, आंगनबाड़ी के, बाकी सब लोगों को बापरों को लगा दिया, ड्रेस बदल के पुलिस वाले भी साथ ही घूम रहे हैं। तो जो जनता का जो आक्रोश है उसमें पहला कारण, उनकी यात्रा चल रही है, उन्हीं की बात याद दिला रहा हूं। उन्होंने अजमेर की, जालोर की, पोखरण की कई सभाओं में कहा, या तो उनको पता नहीं किसान क्या होता है और कर्जा क्या होता है। तो भाई ने बात चढ़ा के कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार के आते ही दस्तक गिनती गिनेंगे, कांग्रेस किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। अब एक बार तो मेरे को भी बड़ा यूं लगा, मैंने कहा अरे ये काम तो तेजा जी महाराज ही नहीं कर सकते, तो ये भला आदमी कैसे करेगा। दस्तक गिनती गिनूंगा और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने विधानसभा में एक सवाल लगाया कि कर्जे के कारण कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई, कुर्क हो गई। तो सरकार का मेरे को जवाब आया है, राजस्थान के 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। मैंने एक दूसरा सवाल लगाया कि अब तक किसानों ने कितनी आत्महत्या करी है। 200 से ज्यादा किसानों ने कर्जे में आके आत्महत्या कर ली। सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जन आक्रोश रथ यात्रा के दौरान शिकायत पेटियां लगाई गई है, जिनमें एक शिकायत पेटी में एक जने ने लिखा कि सोनिया गांधी भाषण दे रही थी कि हम बहुमत लाएंगे, कम से कम पहले राहुल गांधी के लिए बहुत तो ले आओ। शिकायत पेटिका में कई कुंवारों की पर्चियां भी निकली है, जिसमें लिखा था कि 2023 में आपकी सरकार आते ही हमारा भी जुगाड़ करा देना। सतीश पूनिया ने कहा कि वे इस काम का विभाग नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा को देते हैं, जिस पर सभी लोग हंस पड़े। सतीश पूनिया ने सभा के दौरान कहा कि कांग्रेस की सरकार को 2023 में केकड़ी से ही बचीट पड़ेगी। राजस्थान में 175 से अधिक सीटें भाजपा की आएगी। की पेटी है, उसमें कई लोगों ने शिकायतें डाली, बिजली की, सड़क की, स्कूल की, पानी की, और भी कई चीजें थी। तो एक भाई ने उसमें डाल दी, सोनिया जी का नाम लिख दिया। सोनिया जी आप भाषण दे रही थी कि मैं बहुमत लाऊंगी, कम से कम पहले राहुल गांधी के लिए बहु तो लिया। तो उसमें कई कुंवारों की पर्चियां भी निकली हैं कि आपकी सरकार आ जाए तो 2023 में हमारा भी जुगाड़ कर देना। तो ये जिम्मेवारी मैं रामस्वरूप लांबा जी को देता हूं, ये डिपार्टमेंट।
जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को गिनाने के लिए कुछ भी उपलब्धि नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में रिंग रोड की घोषणा भाजपा के समय में हुई थी। कांग्रेस ने रिंग रोड में 500 करोड़ का घोटाला किया है। इस रिंग रोड पर कांग्रेसी नेताओं ने किसानों से औने पौने दामों में जमीनें खरीद कर बड़ा घोटाला किया है। शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी विधायक रघु शर्मा के जयपुर भीलवाड़ा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में जब कांग्रेस की 16 सीटें आई तो उन्हें केकड़ी में विकास याद आने लगा है। उन्होंने कहा कि जयपुर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की जल्द डीपीआर बनेगी। इसके लिए भाजपा के अजमेर व भीलवाड़ा सांसद ने प्रयास किए हैं। शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि सड़कों के हालात ऐसे हैं कि गर्भवती महिला को लेकर इन सड़कों से सफर करना पड़े तो उनकी डिलीवरी बीच रास्ते में करानी पड़ेगी। आम सभा को पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने भी संबोधित करते हुए केकड़ी विधायक रघु शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केकड़ी में लोगों को मुकदमे दर्ज कराने के नाम पर डराया और धमकाया जाता है। आम सभा को सांसद भागीरथ चौधरी, राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत, सरपंच संघ के प्रदेश सचिव गोविंद जैन, मिथिलेश गौतम, प्रधान होनार सिंह, मालपुरा टोडा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, देहात जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। 2017 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 41 करोड़ रुपए की रिंग रोड की घोषणा की थी। राज बदल गया, उन्होंने ये काम नहीं किया और रिंग रोड पे 500 करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस के शासन में किया है। कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं होगा केकड़ी में जिसने रिंग रोड पे जमीन नहीं खरीदी। वो रिंग रोड नहीं है, वो इतने कर्व है कि जिसकी कोई हद नहीं। 4 साल में केकड़ी को कादेड़ा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की पुराना कोटा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की नायकी से एंट्री करो, केकड़ी की अजमेर रोड से करो। और ये झूठ बोली गई, जल्दी बोली गई, जोर से बोली गई। मैं ये कह सकता हूं कि यदि इस रोड पे महिलाओं को, प्रसव वाली महिलाओं को लेके और गाड़ी में निकल जाए तो उनकी डिलीवरी सड़क पे हो जाए। ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। मित्रों, अगर सड़क के नाम पे कहा जाए कि टाटोटी से बाननवाड़ा से गोयला तक हर साल बजट में नाम आता है कि यह सड़क बनेगी, अराई से फतेहगढ़ की सड़क बनेगी। मैं मंत्री महोदय भाई साहब बिराज रहे हैं, आदरणीय सांसद महोदय बिराज रहे हैं, कन्हैयालाल जी बिराज रहे हैं। कन्हैयालाल जी ने और सांसद महोदय ने और जयपुर से लेके जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा, दौसा के सांसद जसकौर जी मीणा, हमारे भागीरथ जी, हमारे जौनपुरिया जी और भीलवाड़ा के सांसद ने मिलके और जयपुर से भीलवाड़ा की रोड के लिए 4 लेन के लिए प्रयास किए हैं। और ये रोड जल्दी इसकी डीपीआर बनके और 4 लेन होगा। जब ये कांग्रेस के लोग गुजरात गए और गुजरात में इनकी 16 सीटें आई तो इनको विकास याद आने लगा और कहने लगे कि इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें। अरे 4 साल तुमको मिले थे, तुम सरकार में मंत्री थे, आप भी चाहते तो ये सोचते कि जयपुर से ये नसीराबाद केकड़ी देवली को 4 लेन राज्य सरकार से भी करा सकते थे। मित्रों, विकास के लिए जल्दी करेंगे। केकड़ी की जनता बड़ी समझदार जनता है। 15 चुनाव हुए हैं और जिस पार्टी का विधायक जीता है उसी पार्टी का राजस्थान में राज बना है। ये विकास की, ये बदलाव की लहर चलनी है तो केकड़ी की पावनधरा से चल रहे हैं। केकड़ी का विधायक यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत के जाएगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का एक भी मंत्री विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत की और वापस सरकार बनेगी। जन आक्रोश सभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर व समर्थी चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं धाकड़ समाज, जाट समाज, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने भी सतीश पूनिया का स्वागत किया। भाजपा की जन आक्रोश सभा में कांग्रेस के पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रधान धाकड़ ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधान धाकड़ का भाजपा में आने पर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। आम सभा में भाजपा के जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, खेल प्रकोष्ठ संघ के जिला संयोजक वीरभद्र सिंह, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, महेश बोयत, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशनलाल डसानिया, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गेना, वंदना नोगिया सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा की जन आक्रोश सभा में भाग लेने के लिए ढोल डमाकों के साथ नाचते गाते भाजपा कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे। भाजपा के विभिन्न मंडलों से कार्यकर्ता बसों में सवार होकर पटेल मैदान स्थित जन आक्रोश सभा में शामिल हुए।
कार्यकर्ताओं की मेहनत पे, कार्यकर्ता के अथक प्रयास से, मंडलों के अथक प्रयास से, यहाँ के समस्त नेतृत्व करने वाले नेताओं के अथक सतीश पूनिया कमल निशान, सतीश पूनिया कमल निशान। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। केकड़ी के पटेल मैदान में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश सभा में भाजपा नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। सावर क्षेत्र से टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत उर्फ रोबिन बना के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ता आम सभा में शामिल हुए। सरपंच रोबिन बना के नेतृत्व में 100 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ हजारों भाजपा कार्यकर्ता सावर से केकड़ी के लिए रवाना हुए। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भाजपा कार्यकर्ता सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत व देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी के नेतृत्व में सभा स्थल पर पहुंचे। भाजपा नेता व टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ आने पर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ये जन आक्रोश रैली की समापन समारोह जो हम आज आए हैं, इसमें 52 माता मंडल की तरफ से 130 तो छोटी गाड़ियां हैं और कम से कम 11 बसें हैं। और अभी तो जो सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है लोगों में, उसके हिसाब से मुझे लगता है 100 गाड़ियाँ और आने को तैयार है। सरकार के जो 4 साल पूरे हैं उसके बारे में आप सभी को ज्ञात है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। सरकार के यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, यह भी पता है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, ये भी आप लोगों को पता है। और थाने के अंदर जो ग्राफ बढ़ रहे हैं क्राइम के, वो हर थाने में कम से कम 20% इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। हमारे 52 माता ग्रामीण मंडल से 130 छोटी गाड़ियां हैं और 11 बड़ी गाड़ियां भर के अभी लेके हम आए हैं और अनुमानित 50 गाड़ियां पीछे और आ रही है। हमारा 2000 कार्यकर्ताओं को 52 माता ग्रामीण मंडल से आने का लक्ष्य रखा है, जो पूरा हो जाएगा। हाल में जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो किया है, उसके खिलाफ ये जनता हमारे साथ में है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, जिसका प्रदर्शन आप देख रहे हो। अथाह सैलाब बनके और ग्रामीण लोगों से जनता आ रही है। इस सरकार को एक दिन भी इस सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।